हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 89 का। इससे पहले दोस्तों 88 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है इस इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और पूरा डिस्क्रिप्शन फुल वीडियो है दोस्तों, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें जो है कि 100 क्वेश्चन शामिल कीजिए। तो दोस्तों और बहुत जल्द इसमें जो है जैसे ये 100 कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिश करूँगा कि इसमें आपका 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन शामिल करूँ, ताकि आप लोग का भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन में जो आपको बताना है कि कौन से अपनी असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो दोस्तों ये था आपका चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास ऐसा किया था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये बताना भूल गया, ये वैसे तो मैं 50 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस, जीके और करंट का शामिल करता हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है मेरा हिस्ट्री स्पेशल वीडियो है और इसमें आपका हिस्ट्री से ही 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो बीच बीच में मैं 5 सेट के बाद एक स्पेशल सेट देता हूँ, आप सभी को पता होगा जो हमारी वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं। तो इसमें हिस्ट्री स्पेशल है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, किसने 2020 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था असहयोग के दोस्तों? तो ये किया था आपका चित्तरंजन दास। कौन किया था? चित्तरंजन दास। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके बाद जस्ट हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में, इसके बाद जस्ट जो है आपका हंटर आयोग आ गया था। तो बी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 4 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? जो नाना साहब है दोस्तों, इसका कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये था तात्या टोपे। कौन था दोस्तों? तात्या टोपे जो है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ गया है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? इनमें जो ऑप्शन में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो जो दोस्तों आर्य समाज है ये शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 6 नंबर के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। किसे ऐसा किया गया था दोस्तों? उसके अपने ही दोस्त ने धोखा दिया और अंग्रेज ने बंदी बनाकर उसे मार दिया था। तो ऐसा किया गया था दोस्तों तात्या टोपे के साथ। किसके साथ? तात्या टोपे के साथ। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था इसका सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? तो ये था एस.एन. सेन। कौन था दोस्तों? एस.एन. सरकारी इतिहासकार था। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय जो भारत का गवर्नर था ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? यानी 1857 जो दोस्तों ये हो रहा था ये संग्राम, तो उस समय इलाहाबाद का जो नेता था दोस्तों ये कौन था? तो ये था दोस्तों मौलवी लियाकत अली। कौन था दोस्तों? मौलवी लियाकत अली था। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान जो किया गया था दोस्तों ये किया गया था आपका विष्णु
परशुराम पंडित के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार दुर्गा पीछे का। 11 नंबर है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? इसमें से जो दोस्तों पहले तो जो विरोध किया था उसको जान लेते। बाल विवाह किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। ये जो सी ऑप्शन है, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है दोस्तों, इसको इन्होंने विरोध नहीं किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ऐसा किसने किया था सबसे पहले दोस्तों इन ऑप्शन में? तो ये जो किया था दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती किया था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर दरोगा से मैंने सेलेक्ट किया हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ये जो तालीकोटा का युद्ध है दोस्तों कब हुआ? ऑप्शन इस तरह से एग्जाम में दिया था दोस्तों कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है हमारे दोस्त लोग हैं कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन है, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ था आपका, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका दोस्तों जो यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हम देखिए यहाँ पे जो 23 जनवरी 1965 वाला ऑप्शन है ये सही होता, ना कि आपका डी सही होता। तो ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1565 यहाँ पे याद कर लीजिए दोस्तों। और 1 मिनट, 1565, तो इस डेट को भी आपको याद रखना है, 23 जनवरी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन इस ढंग से दिया जाता है कि आप लोग को कन्फ्यूज किया जाता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे 14 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय वाइसराय कौन था दोस्तों? तो देखिए ये 1885 की बात चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इसी समय जो है कि दिसंबर में आपका कांग्रेस का गठन हुआ था। तो उस समय दोस्तों कौन था? डफरिन था, लॉर्ड डफरिन उस समय कौन था? वाइसराय था। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये क्वेश्चन दोस्तों VVI है और अक्सर एग्जाम में इसको उलट फेर करके पूछते रहता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये उक्ति किसका है? ये उक्ति जो पंक्ति जो दोस्तों ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का, आप सभी को पता है, शॉर्ट में इसको बीजी कहते हैं। और ये जो कहा था दोस्तों, तो ये कहा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और ये हुआ था 1916 में। कब? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें ये इन्होंने कहा था कि मेरा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक से एक और बात याद आता है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो है कि गरम दल के नेता हैं, ये है बाल गंगाधर तिलक है, इसके बाद बिपिन चंद्र पाल है, तो ये लाला लाजपत राय है, ये तीनों जो है, और इसके बाद एक और है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये 4-5 जो लोग हैं जो गरम दल के नेता हैं, तो इसको भी याद रखें, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में आपसे पूछा गया है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सबसे पहले तो 1907 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? सूरत में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये किया था रास बिहारी बोस ने। जो 1907 में आपका हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो इसमें अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 17 नंबर का, बिहार में गठित 1937 ईस्वी में प्रथम मंत्रिमंडल के नेतृत्व किसने किया था? तो ये प्रथम जो यहाँ पे प्रथम मंत्रिमंडल था दोस्तों गठित, तो इसमें नेतृत्व इसका कौन किया था? तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद यूनुस। कौन किया था दोस्तों? मोहम्मद यूनुस ने किया था 1937 के मंत्रिमंडल के नेतृत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और इसको में पूछा जाएगा 18 नंबर में, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस, यहाँ पे याद रखिएगा रिंग फेंस सर्वप्रथम किसने लागू किया था? यानी कौन जो जनरल लागू किया गया था, किसके द्वारा? तो ये किया गया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है आपका रिंग फेंस नीति लागू सर्वप्रथम किया गया था। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 19 नंबर में,
अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने किया था। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो 10 गुरु है सिख धर्म में, इनके बारे में अक्सर जो है कि बिहार दरोगा वाला जो एग्जाम होता है दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए, इसलिए मैं पर सीरीज में लगभग एक क्वेश्चन इस टाइप का रखता हूँ। तो देखिए, अकाल तख्त का जो स्थापना किया था दोस्तों अमृतसर में, ये किया था गुरु हरगोविंद ने। कौन किया था दोस्तों? गुरु हरगोविंद ने। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 20 नंबर में, किस मुगल बादशाह के समय यूनानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो किस समय किया था दोस्तों? उस समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन सा दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला था जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 21 नंबर क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। तो कौन बैठा था दोस्तों मयूर सिंहासन पर अंतिम बार? जो मुगल का शासक था दोस्तों, तो ये बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठा था? मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन शिवाजी से है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर का। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर का कौन सा किला जीता था? प्रथम बार बीजापुर का कौन सा किला जीता था दोस्तों? तो तोरण का किला जो है शिवाजी ने जीत लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे 23 नंबर में, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? जो लड़ाकू पेशवा है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा दोस्तों बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर के स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? जो शिवाजी था दोस्तों, ये शिवाजी तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था दोस्तों? तो ये किया था फ्रांसीसी से प्राप्त। किससे किया था? फ्रांसीसी से प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जो जारी हुआ था दोस्तों, ये अकबर के प्रति हुआ था। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 26 नंबर में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति जो था दोस्तों, ये था आपका कौन? तो ये था हकीम खान। कौन था दोस्तों? हकीम खान इसका सेनापति था महाराणा प्रताप का। और दोस्तों ये जो मान सिंह है, ये अकबर की जो अकबर है दोस्तों, अकबर इसकी अगुवाई कर रहा था सेना की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 27 नंबर में, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? सुलह एक कुल जो दोस्तों ये प्रतिपादित किया गया था, ये अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था सुलह एक कुल। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का आ गया है स्क्रीन पे, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रसिद्ध प्रणाली से उधार ली गई थी? यानी कि जो जहाँ कहाँ पे पहले इससे पहले चलता था उसके आधार पे यहाँ पे अपनाया गया था इंडिया में अकबर के द्वारा। तो दोस्तों ये जो मनसबदारी प्रथा है दोस्तों, प्रणाली, ये मनसबदारी सिस्टम है, ये मंगोलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मंगोलिया से लिया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 29 नंबर में, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों हिंदुओं में जो तीर्थ कर होता है, मुसलमानों में जजिया कर होता है, तो इनको जो समाप्त किया था दोस्तों, ये किया था अकबर। अकबर बहुत मुगल बादशाह में दोस्तों अकबर जो है बहुत उदारवादी था दोस्तों, ये सभी धर्म लेके चलता था, इसीलिए इतना इसको प्रसिद्धि मिला और इतना इसको मान सम्मान मिला। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा गया सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है दोस्तों? तो नाभिक के संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सूर्य में दोस्तों जो गैस होता है वो होता है हीलियम और दूसरा होता है हाइड्रोजन। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार था। आपको बताना है कि जहांगीर के दरबार में जो कि मुगल बादशाह था, इसके दरबार में सबसे बड़ा पक्षी का चित्रकार कौन था दोस्तों? ये मंसूर था। कौन सा दोस्तों? मंसूर। लेकिन यहाँ पक्षी का बात चल रहा, ये दोनों जो वासावन और मंसूर,
ये दोनों चित्रकार थे किसके समय के? जहांगीर के समय के। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 32 नंबर क्वेश्चन है, इतामुद्दौला इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों नूरजहां ने। कौन बनाया था दोस्तों? नूरजहां ने। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 33 नंबर में, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये दिल्ली का लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है दोस्तों, उसका निर्माण कौन कराया था? औरंगजेब कराया था। कौन कराया था मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के अंदर? तो औरंगजेब ने कराया था। तो यहाँ से दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 34 नंबर में, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था औरंगजेब का। किसका हुआ था दोस्तों? औरंगजेब का, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, तानसेन का मूल नाम क्या था? जो तानसेन था दोस्तों नवरत्नों में, इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इसका मूल नाम था रामतनु पांडे। याद रखना है आपको दोस्तों, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 36 नंबर में, पलासी का युद्ध कब हुआ था? जो पलासी है दोस्तों यहाँ पे युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो देखिए यहाँ डेट भी दे दिया है, आपको ध्यान से ऑप्शन को टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, और 23 जून 1757 को जो है पलासी का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और 37 नंबर का क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध में अंग्रेज ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया गया था? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया था दोस्तों? तो अंतिम रूप से जो पराजित किया था दोस्तों, ये किया था आपका डच को। किसको पराजित किया था? डच को। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 में है कि पूछा गया, भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है दोस्तों भारत में, ये कहा जाता है किसको? अल्बुकर्क को कहा जाता है। वास्तविक किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था। मानव द्वारा जो सबसे पहले अनाज को चुना गया या उपजाया गया, तो किसके द्वारा? कौन सा अनाज था दोस्तों? बाजरा। कौन था? बाजरा, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 40 नंबर में, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंगाल भंग को ही बंग भंग कहते हैं दोस्तों। तो इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है 41 नंबर का, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज का स्थापना जो दोस्तों किया गया था, ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ज्योतिबा फुले के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है और इसमें पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 43 नंबर का, बिहार का कौन सा सुल्तान है जिसे भारत का बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का जो सुल्तान शेरशाह सूरी है दोस्तों, और इसे बादशाह खां भी का बादशाह कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन पूछा 44 नंबर में, बिना ताज का बादशाह किससे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह दोस्तों कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 45 नंबर में, बिहार का कश्मीर किसे कहा जाता है? यानी अपना बिहार जो दोस्तों, बिहार में कौन सा ऐसा जगह है दोस्तों कि इसको कश्मीर कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों इस कौन सा झील को, जो आपका एक मिनट, अनुपम कांवर झील। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दोस्तों सही होगा, ककोलत जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहा जाता है। किसको? ककोलत जो आपका जलप्रपात है, इसी को कहा जाता है, इसी को बिहार का कश्मीर कहा जाता है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 46 नंबर में, तुलसीदास किसे समकालीन थे? जो तुलसीदास है दोस्तों किसके समकालीन थे दोस्तों? तो ये अकबर और औरंगजेब दोनों के समकालीन रहे थे तुलसीदास जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 47 नंबर क्वेश्चन है,
शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरबार स्थित है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया आपको 48 में, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो दोस्तों ये मस्जिद है। मस्जिद का एक रूप है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 49 नंबर में, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? यानी ये तो वो खुद गुलाम है और उसका भी गुलाम कोई है, तो इस तरह के गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका कौन सा था, इसमें आपको जो सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दोस्तों ये जो आपका मोहम्मद गोरी है, सॉरी मोहम्मद गोरी कहते हैं, ये इल्तुतमिश आपका इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी। हाँ, तो गुलाम से किसे कहा जाता है? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था एक। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो पहले तो दोस्तों योगदान वाला चुन लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो बिल्कुल दिया था दोस्तों। इल्तुतमिश ये भी दिया था क्योंकि इसके आगे का उत्तराधिकारी था। उसके बाद आपके दोस्तों यहाँ पे जो फिरोज तुगलक है ये भी दिया था। यहाँ पे सी ऑप्शन दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।